Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेड वीडियो लेकर आई हूँ जो कि एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर है कि आपकी ज़िंदगी में जो आप डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं या जो चैलेंजेस आप फेस करते हैं वो आपके साथ ही क्यों है। ये क्वेश्चन जनरली जब मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है कि ये वाली डिफ़िकल्टी हमारी लाइफ में ही आती है, दूसरे अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो क्या कारण है कि आपको ऐसी डिफ़िकल्टीज़, ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ये आपकी बर्थ डेट है, अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आप इस पाइल की सिलेक्शन को करेंगे। ओके, तो ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। गाइडेड वीडियोस है और मैंने पहले से कार्ड शफल करके रखे हैं। एंजल्स की प्रेजेंस में, डिवाइन की प्रेजेंस में मैंने कार्ड्स को शफल किया है। आपके साथ ही मैं इन कार्ड्स को देखने वाली हूँ। और अगर आपको पाइल सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर सकते हैं और पाइल की सिलेक्शन को कर सकते हैं। बहुत ध्यान से अपनी पाइल की सिलेक्शन को आप कीजिएगा। ओके, सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। क्यों आपको इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपकी ज़िंदगी में जिस तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सिर्फ आपके लिए ही क्यों हैं। लेट्स सी दैट। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर है एनिमल गार्डियन का कार्ड है। ओके, दूसरा कार्ड यहाँ पर है ब्रोकन एरो का कार्ड। The next card over here is 4 of Pentacles का कार्ड है, 8 of Wands का कार्ड है, 6 of Cups का कार्ड है, The Empress का कार्ड है, Comparison का कार्ड है, यहाँ पर Silence का कार्ड है, Rest and Regeneration का कार्ड है, Door to Value का कार्ड है, 5 of Spring का कार्ड है, Queen of Spring का कार्ड है यहाँ पर, King of Spring, 7 of Autumn, सेक्रल चक्रा का कार्ड है यहाँ पर एंड मूविंग ऑन का कार्ड है यहाँ पर। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहती हूँ, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी होता रहे, आपकी ज़िंदगी में चाहे अच्छे दिन आए चाहे बुरे दिन आए, उससे किसी दूसरे को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इन दिनों में आप क्या सफ़र करते हैं लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लोगों की इनसेंसिटिविटी आपको सहनी पड़ती है। डेफिनेटली आप चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम में हो, लोग आपकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह के किसी भी चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं तो लोग आपकी परिस्थिति को समझने में उतने सक्षम नहीं होते हैं और आपके सामने बहुत ही इनसेंसिटिव बातें करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप जब भी अपने आप में ये चीज़ महसूस करते हैं कि आप आज सैटिस्फाइड हैं, आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी आपकी डायरेक्शन चेंज की जाती है और ये डिवाइन के थ्रू होता है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपका जन्म क्यों हुआ है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको इस सवाल का जवाब डेफिनेटली मिल जाएगा कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि एक लेवल आ गया, एक सैचुरेशन आ गई है, कि अब कंटेंटमेंट होगी ज़िंदगी में, अब ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन आ सकती है, तभी आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और आपको बहुत तकलीफ होती है जब वो डायरेक्शन चेंज होती है। अगर मैं कहूँ तो आप खून के आंसू रोते हैं, लेकिन वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाते हैं और आपको इस गो विद द फ्लो की एनर्जी के साथ चलना पड़ता है।
आप अपने बारे में कभी भी नहीं सोच सकते हैं, पाइल नंबर 1 पीपल। और अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि मैम हम क्यों, ऐसा हमारे साथ ही क्यों है, तो इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। जो ईश्वर ने आपके लिए तय किया है वही आपकी डेस्टिनी हमेशा होती है। और यहाँ पर भी वही डेस्टिनी मुझे दिखाई दे रही है कि आप जब भी अपने आप में बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट फील करेंगे, आप ये चीज़ सोच लीजिएगा कि अब आपकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है। ओके। और जब ये डायरेक्शन चेंज होती है, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाते हैं। उसका कारण ये है कि आपकी पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे मिशन हैं जो आपको पूरे करने हैं। आप यहाँ पर किसी पर्पस से आए हैं, आप बिना किसी पर्पस से नहीं आए हैं यहाँ पर। और उस पर्पस की तरफ ईश्वर आपको खुद ब खुद लेकर जाते हैं। आपको उन पर्पसेस को खोजने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हमेशा देखिएगा, जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि बैलेंस की स्थिति आ रही है, आपको एक ऐसा तेज़ हवा का झोंका लगेगा जहाँ पर आपकी ज़िंदगी फिर डिसबैलेंस हो जाएगी। आपको एक पॉइंट पर तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी शैटर हो गई है, लेकिन अगले ही पल जब आप संभलते हैं तब आपको पता लगता है चीज़ें जो हुई हैं वो किसी खास कारण से हुई हैं। ये आपके साथ हमेशा चलने वाला है। और आप यहाँ पर अपने किस्मत को मत कोसिए। नो डाउट आप अंदर से शैटर हो जाते हैं। इतनी चैलेंजेस को फेस करना, इतनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप अंदर से शैटर होने के बाद आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाएंगे या पहुँच जाते हैं। ज़िंदगी के अंदर ये फेज़ एक बार नहीं आता है, बार बार ये फेज़ आता है। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को मैक्सिमम पॉइंट पर जिया है, उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फेजेस देखे हैं, और उन फेजेस को ओवरकम करने के बाद वो एक ऐसी स्थिति पर आ जाते हैं जहाँ पर लोग अपने आप को देखना चाहते हैं। आपको तो जनरली लोग ये कहते होंगे कि आप क्या जाने लोगों का दुख, आपने तो कभी कोई दुख फेस ही नहीं किया है। ऐसी स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिलती होंगी जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। लेकिन जितना दर्द आपने बर्दाश्त किया होता है, उतना शायद ही उस दर्द को कोई समझ पाता है। ओके। तो चीज़ों को लेकर परेशान मत होइए। जब भी आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई डिफ़िकल्टी आई है या आ रही है, तो इसका मतलब ये सोच लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का अगला साइकिल स्टार्ट हो गया है। आपको अगर उस साइकिल को एक्सेप्ट नहीं करना है, तो डिवाइन अपने आप आपको उस साइकिल को एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देंगे। तो अच्छा तो यही है ना कि हम उस साइकिल को अपने आप एक्सेप्ट कर लें। तो आपको वो एक्सेप्टेंस शो करनी होगी। आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। ओके। द अदर कार्ड ओवर हियर इज रेस्ट एंड रिजनरेशन का कार्ड है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मेडिटेट करते हैं, वक्त अकेले में गुजारते हैं, दूसरों के साथ उतना ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ है ना, ये पहाड़ नहीं बनती हैं आपके लिए। और अगर आपके लिए ये डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा पहाड़ बन चुकी हैं, तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप रेस्ट एंड रिजनरेशन का मतलब ये है कि अपने आप को उस नई एनर्जी में ढालने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने आप को इस नई एनर्जी के अंदर ढाल लेंगे, तो डेफिनेटली आप सक्सेस की एनर्जीज की तरफ को बढ़ेंगे। आपको एक फेज से दूसरे फेज की तरफ को बढ़ना ही होगा। अगर आप अपने आप को दूसरे फेज में जाने के लिए तैयार नहीं करेंगे, आप उतनी ही ज़्यादा कष्ट में रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में इसलिए होता है, देखिए, जब कोई चीज़ का निर्माण होना होता है, कोई बड़ी चीज़ का निर्माण होना होता है, तो छोटी-छोटी चीज़ें अपने आप ख़त्म होती हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। आपकी ज़िंदगी के अंदर एक साइकिल ख़त्म होता है, तभी दूसरा साइकिल शुरू होता है। आप नॉर्मल लोगों की तरह एक सारी चीज़ों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ओके। यहाँ पर डोर टू वैल्यू का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि अगर आप अपने आप को वक्त के हिसाब से ढालते जा रहे हैं या ढालते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के अंदर
वो दरवाज़ा खुलेगा जो आपको आपकी पास्ट लाइफ के साथ कनेक्ट करेगा। ये डोर टू वैल्यू का कार्ड है। आपको हर एक साइकिल कुछ नई चीज़ सिखाकर आगे बढ़ता है। आपको नई चीज़ों को सीखना है। आपको अपनी ज़िंदगी को स्टेगनेंट नहीं करना है, अपने आप को इमोशंस में इन्वॉल्व नहीं करना है। अगर आप अपने आप को इमोशंस में इन्वॉल्व करेंगे, आप उतनी ही ज़्यादा तकलीफ में रहेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आपकी ज़्यादातर लोगों से मेंटालिटी मैच नहीं करती है, ठीक है। आपको ये खुद डिसाइड करना होगा कि आपको किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर उतनी एनर्जी लगानी भी है कि नहीं। और जब आप ये डिसाइड नहीं कर पाते ना, तो ईश्वर आपको एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। आपको एक ऐसा रास्ता चूज करना पड़ता है जो आपके लिए बहुत पेनफुल होता है। अगर आप खुद से ये डिसीजन बनाना शुरू कर दें कि मेरे लिए ये सही है कि नहीं है, तो आपके लिए इतनी पेन नहीं आपको बर्दाश्त करनी होगी। आप अगर अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो लोगों के साथ आपके उतने कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होंगे। और अगर आप ये कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज में ही जाते जाएंगे, तो आप अपने जो गोल्स हैं, जो अपने बिलीव्स हैं, उनको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत से लोग आपकी मेंटालिटी को मैच ना करते हों। बहुत से लोग ऐसे हों जिन्हें समझ ना आता हो कि आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो उस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा पेन सफ़र करते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप चार्मिंग हैं। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आपको खुद फाइंड आउट करना होगा। आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप अपने सारी चीज़ों को, जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, जितनी भी आपकी डिज़ायर्स, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप खुद लोअर एनर्जीज में रहते हैं, बिकॉज जब आपका फेस चेंज होता है तो आप बुरी तरह से हिल जाते हैं। आपकी और ज़्यादा प्रायोरिटीज होती हैं, आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। पहले खुद को प्रायोरिटी देना सीखिए। अगर आप अपने लिए कुछ बेटर कर पाएंगे तभी आप किसी और के लिए कुछ बेटर कर पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। द अदर कार्ड ओवर हेयर इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आप इनोवेटिव हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हैं, आप वाइज हैं, आप क्रिटिकल हैं। आपके लिए अबंडेंस बहुत ज़्यादा ईश्वर ने लिखी है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस फीलिंग के साथ रहना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप गलत तरीके से अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। आपको ईश्वर अलग अलग परिस्थितियों में इस वजह से डालते हैं ताकि आप समझ सकें कि आप यहाँ पर किसी खास कारण से आए हैं। आप जिस भी परिस्थिति में होते हैं, नो डाउट आपको इतनी जल्दी आउटकम्स नहीं मिलते हैं सिचुएशंस में, लेकिन जब आप बहुत ही वर्स्ट फेस में हो जाते हैं तो ईश्वर उस जगह पर आकर आपको सपोर्ट करते हैं। तो आप ये चैलेंजेस और ये परेशानियां इस वजह से फेस करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ताकि आपका जो भी पर्पस है ज़िंदगी का, आप उसे पूरा कर सकें, क्योंकि आप लोग किसी खास पर्पस से यहाँ पर आए हैं। ये आपका पास्ट लाइफ का कुछ पर्पस है। यहाँ पर 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। आपको हर एक चीज़ के लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको मैंने जैसे कि बताया कि इतनी जल्दी आउटकम नहीं मिलते हैं, तो इसलिए परेशान मत होइए। जब आपको पता ही है कि आपको इतनी जल्दी किसी भी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको आराम से प्लान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहीं पर अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता बना रहे हैं, या अपने साथ ही अपना कोई रिश्ता बना रहे हैं, आपको ये भी अलाउंस नहीं है कि आप अपने साथ कोई अपना रिश्ता बना पाएं। आप उसी ट्रैक पर चलेंगे जिस ट्रैक पर ईश्वर आपको चलाना चाहते हैं। आप हंसकर चल लीजिए तो भी आपकी मर्जी है, अगर आप रोकर चलेंगे तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन ट्रैक आपको वो ही फॉलो करना होगा। आपकी विल के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी।
ये आपकी ज़िंदगी का फैक्ट है। इस वजह से आप इतनी डिफ़िकल्टीज़, इतने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी को लेकर परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड है। ये एक बहुत बड़ा दुखों का कारण है आपका। आप अपनी ज़िंदगी को दूसरे की ज़िंदगी के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। आप ये फील करते हैं कि दूसरा इंसान आपसे ज़्यादा डिज़र्व नहीं करता है, लेकिन उसके पास ज़्यादा खुशियाँ हैं और आप कम खुश हैं। आप अपना कंपैरिजन गलत लेवल पर करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको नहीं पता है कि ये जो फ्यूचर है ये अपनी गोद में क्या लिए बैठा है आपके लिए, इसलिए ये जो कंपैरिजन की एनर्जी है इसे छोड़ दीजिए, इसे भूल जाइए, इसे छोड़ दीजिए। आप अपने दुखों को ओवरकम कर लेंगे। द अदर कार्ड ओवर हियर इज साइलेंस का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आप अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढते हैं बाहर, इस वजह से आप परेशान हैं। अगर आप ये खुशियां अपने अंदर ढूंढेंगे तो डेफिनेटली आपके दुखों का कारण खत्म हो जाएगा। आपकी जिंदगी में हर तरह के दुख खत्म हो जाएंगे। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक तो अपना कंपैरिजन मत कीजिए किसी के साथ। किसी की ज़िंदगी से खुद का कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं होता है। ये कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि खुशियाँ अंदर ढूंढिए, बाहर आपको कभी खुशियाँ नहीं मिलेंगी। दूसरे इंसान से एक्सपेक्टेशन का लेवल आप लोगों को तो बहुत कम करना होगा। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज एनिमल गार्डियन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको इस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर डिवाइन आपके लिए आकर खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप जब अपने सबसे डिफिकल्ट टाइम्स में होते हैं तो डिवाइन आपको कभी अकेला भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। अगर आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे, अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करेंगे, तो डिवाइन आपको अपनी गोद में लेकर आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना देंगे। और ये हम कर नहीं पाते हैं, ये चीज़ आप लोग कर नहीं पाते हैं। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डिवाइन के लिए आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस इसी वजह से आते हैं क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही डिफ़िकल्ट फेस देखा होता है। यहाँ पर ब्रोकन आरो का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी के अंदर आप जिस भी डायरेक्शन में चलेंगे, आपको जहाँ पर ऐसा लगता है ना कि सूथिंग इफ़ेक्ट आ रहा है, आपकी ज़िंदगी स्टेबल हो रही है, आपकी ज़िंदगी एक सही डायरेक्शन में मूव कर रही है, वहाँ पर ही आकर ब्रेक लग जाती है। क्योंकि आपको ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को जानना है। इस ज़िंदगी में आपको मल्टीपल ज़िंदगियाँ जीनी हैं और ये डिवाइन आपसे चाहते हैं। ओके, आपको जो कुछ भी है उसमें संतुष्टि रखनी चाहिए और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सिर्फ आंसू ही आपकी ज़िंदगी में होंगे और जिस पर्पस के लिए आप आए हैं वो पर्पस आप बहुत दूर कहीं छोड़ देंगे। ओके, द अदर कार्ड्स ओवर हेयर इज मूविंग ऑन का कार्ड है एंड सेक्रल चक्रा का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अगर आप किसी के साथ रखेंगे तो वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आज नहीं तो कल तोड़ दी जाएगी। आप दूसरे से इमोशनल सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी से ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर डेफिनेटली अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में आगे से आगे मूव ऑन ही करना होगा। यही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। और एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में जब आप जाते हैं तो ज़िंदगी आपको और ज़्यादा मैच्योर बनाती जा रही है। ज़िंदगी आपको और बहुत कुछ सिखाती जा रही है और आपको बहुत कुछ आगे सीखते हुए आगे बढ़ना है। आपका हर एक साइकिल अगले साइकिल के कंपैरेटिव डार्क ही होगा।
अगला साइकिल ही आपके लिए ब्राइट होगा। जिस भी साइकिल में आज आप हैं वो डार्क है, उससे ब्राइटर साइकिल की तरफ ही आप आगे बढ़ेंगे, चाहे चीज़ें आपके मन मुताबिक हो रही हैं, चाहे चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, ये दोनों केसेस में ही ये चीज़ है। तो आगे की तरफ को बढ़ते जाना है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आपकी ज़िंदगी में ये डिफ़िकल्टीज़ किसी कारण से आ रही हैं, वो कारण ये है कि आप एक स्पेशल सोल पर्पस के साथ यहाँ पर आए हैं और उसे पार आपको फेजेस में करना है। और आप उन फेजेस को अगर इजीली एक्सेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और इमोशनल सेटिस्फेक्शन आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चैलेंजेस, ये डिफ़िकल्टीज़ क्यों फेस कर रहे हैं। तो गाइडेड वीडियो है। आपके साथ ही मैं भी ये कार्ड्स देखने लगी हूँ। डिवाइन की, एंजल्स की प्रेजेंस में मैंने इन कार्ड्स को शफल किया था। तो लेट्स सी। तो पहला है नाइट का कार्ड, दूसरा कार्ड है शेप शिफ्टर का कार्ड। ओके, नाइट का कार्ड है अगेन नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। द फूल का कार्ड है यहाँ पर, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, द ड्रीम का कार्ड है, पॉलिटिक्स का कार्ड है, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, स्ट्रैटेजी, 4 ऑफ समर, 2 ऑफ समर, क्वीन ऑफ स्प्रिंग, अवेकनिंग का कार्ड है, पावर का कार्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। जनरली पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इमोशंस के साथ नहीं होती हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग के साथ होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है, आपको जो ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, जब भी आप कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तो आपके स्टमक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, आपके स्टमक के कुछ इश्यूज बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2 पीपल कि आप जो चैलेंजेस, जो डिफ़िकल्टीज अपनी ज़िंदगी के अंदर फेस कर रहे हैं वो आप क्यों फेस कर रहे हैं। यहाँ पर नाइट का कार्ड है। देखिए, ईश्वर ने आपको एक इनबिल्ट शक्ति दी है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और ऑनेस्ट हैं, लेकिन आप अपनी इस क्वालिटी को कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। आप अपनी इस क्वालिटी को ऊपर आने नहीं देते हैं। आपको चीज़ें, मैंने जैसे कि एक वीडियो बनाई थी आपका जन्म क्यों हुआ है, उसमें मैंने आपको बताया था कि ईश्वर बहुत जल्दी आप लोगों की सुन लेते हैं, तो इस कारण आप अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पर पहुंच नहीं पाते। इस वजह से आपके सामने कुछ चैलेंजेस रखे जाते हैं और उन चैलेंजेस को पार करते हुए आप अपनी इस क्वालिटी को एनहांस करते हैं। आप बहुत ब्रेव हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं। इस क्वालिटी को एनहांस करने के लिए आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला जाता है। दूसरा, आपकी शेप को चेंज करने के लिए, आपके सोचने के तरीके को चेंज करने के लिए, आपकी परसेप्शन को चेंज करने के लिए और आपके जो गिफ्ट्स डिवाइन ने आपको दिए हैं, आपको उन गिफ्ट्स के बारे में पता लगे, आप इस वजह से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस करते हैं। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आप जब भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को
फेस करते हैं तो आप अगली चीज के लिए तैयार होते हैं। एक डिफिकल्टी आपको अगले फेस के लिए तैयार करती है, आपको ट्रांसफॉर्म करती है। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आती है, ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। द कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। जब आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग समझते हैं या आप अपने इमोशंस किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं, तब आपको बहुत ही बड़ी एक चुनौती का सामना करना पड़ता है अपनी जिंदगी के अंदर। और फिर वो चुनौती आपके सामने इस तरह से खड़ी हो जाती है कि कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के बारे में आप किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं। एक इमोशनल टर्मोइल ऐसा आ जाता है जो आपको अंदर ही अंदर बर्दाश्त करना पड़ता है। आप अपने आप को लो फेज में किसी को दिखाते नहीं हैं और अंदर ही अंदर किसी ना किसी चीज से घुटते जाते हैं। ओके, और ऐसा करते हुए आपको और आपकी जिंदगी के अंदर नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस दुख से उभरने की, उस डिफिकल्टी से उभरने की, उस बुरी सिचुएशन से, वो लो फेस से उभरने की। और आपकी जिंदगी की मिस्ट्री तब सॉल्व होती है। जिंदगी में आपके बहुत जल्दी ना मिस्ट्रीज खड़ी हो जाती हैं, अचानक अचानक चीजें होंगी। ऐसा नहीं होता है कि चीजें मतलब प्लान वे में चल रही हैं और प्लान वे से ही चीजें आपकी जिंदगी में होंगी, नहीं। अचानक से कभी कुछ होगा, अचानक से कभी कुछ होगा। कभी आपको डार्क फेस देखने को मिलेगा, कभी आपको लाइट फेस देखने को मिलेगा। आपको अपनी जिंदगी में जो भी चीजें हैं वो अचानक होती हुई नजर आएंगी। और ये जिस तरह से आपकी जन्म की करेक्टरिस्टिक्स मैंने उस वीडियो में बताई थी, उसी तरह से ये करेक्टरिस्टिक्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आपको अपने आप को रोकना नहीं है, आपको ज्यादा लंबी प्लानिंग्स नहीं करनी है। अगर आप ज्यादा लंबी प्लानिंग्स करेंगे तो डिवाइन उसके ऊपर इस तरह से काम करते हैं कि जो आपकी वो प्लानिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती हैं। चीजें आप बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करके आप चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और चीजें आपके हाथ से फिसल जाती हैं। और फिर आप सोचते हैं कि आप अपना डिफिकल्ट फेस जी रहे हैं और आप अपने डिफिकल्ट फेस को और ज़्यादा डिफिकल्ट फील तभी करते हैं जब ये चीज़ अचानक से होती है। अगर जिस तरह से आप प्लान करते हैं, अपने आप को चैनलाइज करते हैं, अगर चीज़ें उस तरह से हों तो आपके लिए उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर जब कोई चीज़ खराब होती है तो वो अचानक से खराब होती है, अनएक्सपेक्टेडली होता है। आपने कभी वो चीज़ सोची भी नहीं होती है और ज़िंदगी आपको उस जगह पर लाकर खड़ा कर देती है, चाहे वो अच्छे में हो और चाहे वो बुरे में हो। दोनों चीज़ों में यही चीज़ होती है। ओके, यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड है। जैसे कि आपकी ख्वाहिशें बहुत ऊंची होती हैं, लेकिन आपके ड्रीम्स फुलफिल होने से पहले आपको एक लो फेस देखना पड़ता है। आप एक लो फेस को देखेंगे तभी आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। इतनी इजीली आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी प्लानिंग आपको आपके ड्रीम्स पूरे करने में हेल्प कर देगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप डे ड्रीमिंग करके चीज़ों को प्लान वे में लेकर मत चलिए, डिवाइन के हाथ में अपनी ज़िंदगी को छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो शायद ज़िंदगी उतनी डिफ़िकल्टी में नहीं आएगी, उतना स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं होगी। जब हमारे ड्रीम्स शैटर होते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड है। इंसान आपके ना तो अच्छे चेहरे को पहचान सकता है, ना आपके बुरे चेहरे को पहचान सकता है। अगर आप गम में हैं तो भी लोग नहीं पहचान पाएंगे, अगर आप खुश हैं तो भी लोग नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, ये आपकी करेक्टरिस्टिक है, ये आपकी जिंदगी में होता है। आप कितने बड़े दर्द से गुजर रहे हैं, आपको तब भी लोगों को मुस्कुराते हुए ही बताना होगा कि आप किसी दर्द से नहीं गुजर रहे हैं। अगर आप अपनी दर्द को किसी को बताकर उनसे सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे। आप अगर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वीक लोगों के सामने शो करेंगे तब भी लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे। सिचुएशंस जिंदगी के अंदर हर इंसान को खुद ब खुद फेस करनी पड़ती हैं। ओके,
तो ये जो आपको लोग सोचते हैं ना कि आप डबल फेसेड हैं, आप डबल फेसेड नहीं है। आप अपनी बहुत सारी चीज़ें किसी को नहीं बता सकते हैं। आप उस तरह के हालातों से गुज़रते हैं, आपके हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि आप अपनी दिल की बात किसी के सामने नहीं कह सकते हैं। आपको पता है कि अगर आप अपने दिल की बात किसी के सामने कहेंगे, अपने इमोशंस को, अपने दर्द को किसी के सामने कहेंगे, तो आपके दर्द से किसी और को ज़्यादा दर्द हो सकता है। आप ऐसी सिचुएशन से ज़्यादातर गुज़रते हैं। यहाँ पर अगला कार्ड है अ मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपको जो सबसे ज़्यादा पेन होती है वो रिलेटेड टू इमोशंस होती है। आपको जितनी भी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं वो इमोशंस के रिगार्ड में होती है। आपको जब भी हर्ट होता है इमोशंस के टर्म में होता है और आप अपने दिल का दर्द किसी के सामने बयान नहीं कर पाते हैं और आप कर भी नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लोग मजाक उड़ाएंगे उस चीज़ का। अपने दिल का दर्द आपको अपने तक रखना पड़ता है और ये ज़्यादातर इस वजह से भी होता है क्योंकि आप इमोशंस में भी स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं। आप बहुत लंबे टर्म की प्लानिंग कर लेते हैं, ऐसा करेंगे, ज़िंदगी ऐसे चलेगी, ज़िंदगी ऐसी चलेगी। जब आपकी स्ट्रैटेजी पूरी हो जाती है तो डिवाइन अपनी स्ट्रैटेजी चलाते हैं, जिसके चलते आप हर्ट हो जाते हैं, आपको इमोशनल लॉसेस होते हैं, आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, आप और डाउन चले जाते हैं। और जबकि आपके पास आपकी प्रॉब्लम का खुद ब खुद सॉल्यूशन होता है, आप वो सॉल्यूशन भी खुद ब खुद फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी की रिदम होती है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, तो आपको ज़्यादा चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करके चलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 4 ऑफ समर का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी के अंदर जितनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं उसके अंदर आपका जो गिफ्ट जो डिवाइन ने आपको दिया है वो कहीं ना कहीं वो जो गिफ्ट होता है वो आप खोज नहीं पाते हैं क्योंकि आप उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझ कर रह जाते हैं। आपकी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये भी आपके दुखों का कारण बनती हैं। आपको अगर कोई अलग सी अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में मिलती है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी फॉलो करनी चाहिए। किसी का आपको लेकर जजमेंटल होना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आपके दुखों की जजमेंट कोई और इंसान लगा भी नहीं सकता है। ये चीज़ किसी के बस की बात भी नहीं है। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि जिस इंसान के साथ आप सबसे ज़्यादा अटैच होते हैं उस इंसान के साथ आपकी डिटैचमेंट भी बहुत जल्दी होती है। ओके, और अगर आप उस रिलेशनशिप में स्ट्रैटेजी नहीं रखेंगे, अपने पार्टनर को 100% देने की कोशिश करेंगे, आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट ना करके अपने पार्टनर को ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करेंगे, तब आपका ये जो रिलेशनशिप है या आपकी इमोशनल साइड है वो सेफ हो सकती है। अदरवाइज क्या होगा कि आप उस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाएंगे और दूसरा इंसान या तो आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा या फिर एक ऐसा इमोशनल साइकिल क्रिएट होगा कि आप दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ओके, तो इस वजह से इमोशनल पार्ट जहाँ पर भी आए वहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है। आप किसी के ऊपर इस तरह से डिपेंड नहीं हो सकते कि एक दूसरा इंसान आपको एक रिश्ते के अंदर 90% दे और आप उसे 10% देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। ये आपके दुखों का बहुत बड़ा कारण है। आप ये सोचते हैं कि आप अपनी जगह से नहीं बदलेंगे और दूसरा इंसान आपके लिए 100% बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये चीज़ आपके लिए दुखों का सबसे बड़ा कारण है। आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप लॉयल हैं, आप टैलेंटेड हैं, आपका नेचर बहुत ही फ्रेंडली है। अपने अंदर विश्वास रखिए। आपको लोग मदद के लिए मिलेंगे, जहाँ पर भी आप प्रॉब्लम में आते हैं आपको लोग मिलते हैं मदद के लिए। अगर ईश्वर आपको कोई चोट पहुँचाते हैं तो उसके अंदर ईश्वर अपना हाथ डेफिनेटली रखते हैं ताकि आपका बैलेंस डगमगा ना जाए। आपको अपने
काम और अपने घर की ज़िंदगी में, अपनी निजी ज़िंदगी में बैलेंस रखने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ में आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप वैसे बहुत इमोशनल हैं, लेकिन चीज़ों को लेकर जब आप स्ट्रैटेजाइज़ करते हैं, वो चीज़ आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। और जब तक आपको इस चीज़ की अवेकनिंग नहीं होगी, तब तक आपकी ज़िंदगी में चेंज नहीं आएगा। आपका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, वो आपको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अंदर भी एक यूनिक नज़रिया ईश्वर ने दिया है। आप अगर किसी भी सिचुएशन में फँसते हैं, तो वो एक टेम्परेरी फ़ेज़ होता है और आप बहुत जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आप जनरली उन चीज़ों से सीख कर नहीं आगे बढ़ते हैं। आपके लिए डिफ़िकल्ट फ़ेज़ इतना सा होता है और जो आपका एन्जॉयमेंट का फ़ेज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। जबकि पाइल नंबर 1 वाले लोगों के लिए उनका डिफ़िकल्ट फ़ेज़ इतना बड़ा होता है और उनका एन्जॉयमेंट का फ़ेज़ इतना सा ही होता है। तो यू पीपल आर स्टिल ब्लेस्ड, ठीक है? और इमोशनल वे में अगर अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो जिस इंसान के साथ आप इन इमोशंस को जोड़ते हैं, उस इंसान के साथ इन इमोशंस को निभाने की कोशिश भी कीजिए। आप दूसरे से 100% एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। अगर आप 100% एक्सपेक्टेशन दूसरे से ही रखते हैं, तो कहीं न कहीं आप खुद को हर्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है एंड पावर का कार्ड है। जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन में आते हैं, सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। आपके अंदर कोई ना कोई आपको बीमारी लग जाती है, कोई ना कोई बीमारी से ही आपका लोअर फेज शुरू होता है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, आपको भूख नहीं लगती, आप खाना नहीं खाते हैं, बॉडी के अंदर गर्मी पड़ना, ठीक है, आपका जो डाइजेशन है वो खराब हो जाना, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हर्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर पावर। तब आपको ये चीज़ लगती है कि आपके अंदर जितनी भी पावर है वो खत्म हो गई है, जबकि आपको रिवर्स एक्ट करना चाहिए। आपके अंदर जितनी भी पावर है उसको उभार कर आप उस लोअर फेज से बाहर निकल सकते हैं। आपके अंदर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों आप ऐसी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं? क्योंकि जब आपका लोअर फेज़ आता है, तो उस फेज़ के साथ आप और ज़्यादा लो हो जाते हैं और अंदर से लो हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो दिखाते नहीं हैं और कई लोग ऐसे होंगे जो दूसरे से सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आप लोग मात खाते हैं। और जो लोग अपने लिए सिंपैथी गेन नहीं करते हैं, वो लोग अंदर ही अंदर इस पावर में आ जाते हैं। तो 2 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चैलेंजेस सिर्फ़ इस वजह से फेस करते हैं क्योंकि आप ज़िंदगी को अपनी स्ट्रैटेजी समझते हैं। ज़िंदगी आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, ज़िंदगी अपने पेस पर चलती है। और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो फ़ेज़ होता है, उनका जो टाइम पीरियड होता है, वो बहुत कम होता है। जो लोअर फ़ेज़ का जो टाइम पीरियड है, वो बहुत कम होता है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पाइल नंबर 2 पीपल। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।